हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 29 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मेनली नर्मदा और ताप्ती रिवर और कुछ अदर्स स्मॉल पेनिनसुलर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज़ है इसमें हमने इंडियन रिवर सिस्टम को चला रखा है, जिसमें हम जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसकी लगभग सारी रिवर्स कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी बहुत जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बची हैं उनको हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट जियोग्राफी पढ़नी है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए। वहाँ पर आपको इंडियन जियोग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप लेक्चर नंबर 1 से लेके अब तक और आगे आने वाले लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें आपको लूनी रिवर मिलेगी, जो कि हालांकि ये अरबियन सी तक नहीं पहुंच पाती। ये पहले ही जो गुजरात के जो मार्सी लैंड्स हैं रन ऑफ कच्छ में, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए साबरमती रिवर, माही रिवर। देखिए, माही रिवर की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटती है। एक बार तो ये एमपी में काटती है और एक बार ये गुजरात में काटती है। तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं इसी लेक्चर में आगे आपको बताऊँगा इसके बारे में। इसके बाद अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर जो माइकल रेंज है वहाँ पे अमरकंटक पीक से ये निकलती है और एक भ्रंश घाटी के थ्रू, एक रिफ्ट वैली के थ्रू आगे बहते हुए ये जो खंबात की खाड़ी है यानी गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको बोलते हैं, ये अरबियन सी में वहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, देखिए ये रिवर नॉर्थ में इसके विंध्या रेंज है और साउथ में इसके सतपुड़ा रेंज है। इन दोनों रेंजेस के बीच में बिल्कुल पैरेलल में एक भ्रंश घाटी में, एक रिफ्ट वैली में ये बहती है। और इसके नीचे सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल नीचे इसके पैरेलल में ही ये हमारी तापी रिवर बहती है। ये भी एक रिफ्ट वैली में बहती है और इन रेंजेस और नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल में बहती है। और इसके तापी रिवर के साउथ में आपको सतमाला रेंज मिलेगी। तो हम कह सकते हैं तापी रिवर भी एक रिफ्ट वैली में, सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ एंड सतमाला रेंज इन द साउथ, इन दोनों के बीच में बहती है। आई होप आपको क्लियर है। तो हम इन्हीं रिवर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ रहे हैं तो आपको इनकी ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये अरब सागर में गिरती हैं और ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, एस्चुरी फॉर्म करती हैं। और जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी और हमारी डेल्टा फॉर्म कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होनी चाहिए कि ये एस्चुरी होती क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं ये बता देता हूँ कि एस्चुरी होती क्या है। मान लेते हैं रिवर का फ्लो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं ये अरबियन सी में गिर रही है, तो मान लेते हैं अरबियन सी है। और अरबियन सी की जो वेव्स हैं, जो टाइड्स हैं, इस तरीके से अपना पानी इधर लेके जा रही हैं और इधर साइड से ये रिवर का पानी आ रहा है। तो ये ओशियन या सी का जो साल्टी वाटर, सैलाइन वाटर और रिवर का हमारा फ्रेश वाटर, जहाँ पे इनका मिलन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एस्चुरी। आई होप आपको क्लियर है एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं। तो ये पता होना चाहिए कि आपको ये डेल्टा फॉर्म क्यों नहीं करती। देखिए, ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये मेनली रॉक्स के थ्रू बहती हैं और ये अपने साथ में कोई भी सिल्ट या कोई भी सेडिमेंट बहाकर नहीं लाती। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, वो भी अपने साथ कोई सिल्ट या कोई सेडिमेंट नहीं लाती। और ये जब ये अपने साथ में कुछ भी सिल्ट या सेडिमेंट बहाकर नहीं लाती, तो इसका मतलब है ये जब ये अपने साथ कुछ ला ही नहीं रही तो ये डिपॉजिट क्या करेंगी। तो ये जहाँ पे गिरती है वहाँ पे कोई भी डिपोजिशन की प्रक्रिया नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं होता और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बन पाती। इसलिए ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करती। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, अगर हम
वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, मेनली देखो जियोग्राफिकली हम देखें अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो ये रिवर्स को हम एक पैराडाइज, एक स्वर्ग मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये रिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। देखिए जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जब वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। और जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो इधर अरबियन सी में गिरती हैं और एस्चुरी फॉर्म करती हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बहुत कम संख्या में हैं और बहुत छोटी हैं एज कम्पेयर टू दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। बट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें दो मेजर रिवर्स आपको मिलेंगी जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, नर्मदा रिवर और तापी रिवर, ठीक है। जो इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो एज कंपेयर टू दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि आपको ये रिवर्स कोई भी वैली फॉर्म नहीं करती, ठीक है। ये एक फॉल्ट के थ्रू, एक रिफ्ट वैली के थ्रू बहती हैं, जिसकी फॉर्मेशन जिस टाइम पे हमारे हिमालयज की फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम पे हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन की प्लेट की तरफ जब शिफ्ट हो रही थी तो हमारा जो नदर्न पेनिनसुला है वो बेंड कर गया, जिसकी वजह से इन रिफ्ट वैलीज की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ये जो वैलीज हैं, ये जो फॉल्ट्स हैं, ये हमारी विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के पैरेलल में पड़ते हैं। देखिए मैं वैसे आपको पहले बता चुका हूं पर आप एक बार और दोबारा से मैप के माध्यम से अच्छे से समझिए। देखिए जो हमारी मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हमारी सबसे नॉर्थ में मैंने बताया आपको विंध्या रेंज, ठीक है। इसके साउथ में मैंने बताया आपको, इसके नीचे हमारी नर्मदा रिवर बह रही है, ठीक है। और इसके नीचे हमारी थी कौन सी, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। और इसके नीचे मैंने बताया आपको बह रही थी हमारी तापी रिवर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्योंकि नर्मदा रिवर और हमारी ये तापी रिवर दोनों एक रिफ्ट वैली में बहती हैं, एक भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो हम कह सकते हैं ये रिफ्ट वैली, ये फॉल्स, ये इन दोनों रेंजेस के यानी विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के पैरेलल में पड़ती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, तो आप देखिए दी फॉल्स रन पैरेलल टू दी विंध्या रेंज एंड दी सतपुड़ा रेंज, ठीक है। कुछ अदर रिवर्स हैं जो वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी कुछ अदर रिवर्स हैं जो वेस्ट साइड में बहती हैं, वो हैं साबरमती रिवर, माही रिवर, लूनी रिवर, ये सब पेनिनसुलर इंडिया की वेस्ट में बहने वाली रिवर्स हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो सैकड़ों रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती हैं और वो वहीं का वहीं अरेबियन सी में गिर जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका इन रिवर्स का, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, ये है कि ये कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करती, ये केवल एस्चुरी फॉर्म करती हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मेनली नर्मदा और तापी रिवर की बात करें तो ये हार्ड रॉक्स के थ्रू बहती हैं और इसलिए ये अपने साथ कोई भी सिल्ट, कोई भी सेडिमेंट कैरी नहीं करती, ठीक है। जिसकी वजह से वैसे तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बहुत कम लेंथ की हैं और वो भी अपने साथ में कोई भी सिल्ट सेडिमेंट कैरी नहीं करती, जिसकी वजह से ये कुछ भी डिपोजिशन की प्रक्रिया नहीं कर पाती और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बन पाती, जिसकी वजह से यहाँ कोई डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं होती, एस्चुरीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए राजस्थान में कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो वहीं से निकलकर और जो अरबियन सी है वहाँ पे पहुँचने से पहले ही वो गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ये जो हमारी साल्टी लेक्स और जो हमारी सैंडी मार्सेज हैं वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ डिजर्ट रिवर्स हैं जो वहीं से निकलकर डिजर्ट एरिया में ही विलुप्त हो जाती हैं। ऐसी कुछ रिवर्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि लूनी रिवर, मच्छू रिवर, रूपन रिवर, सरस्वती रिवर, बनास रिवर और घग्गर रिवर, ये हैं, ठीक है। देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन रिवर्स के बारे में। अब देखते हैं हम एस्चुरी क्या होती है। देखिए वैसे तो मैं आपको मोटा मोटा बता चुका हूँ, बट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या होती है, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये हमारा शी है और इधर साइड से हमारी रिवर फ्लो करके आ रही है और इसका जो फ्रेश वाटर है और इस सी का जो साल्टी वाटर है, इन दोनों की जहाँ पे मिक्सिंग होती है उसको बोलते हैं हम एस्चुरी, ठीक है। तो देखिए वही इसमें लिखा है कि
ये एक पार्शियली एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है जो कि कोस्ट के साइड में, कोस्ट के साथ में आपको मिलेगी, जहाँ पे फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स या फिर कोई भी वाटर स्ट्रीम जो वहाँ बह के आ रही है वो मीट्स एंड मिक्सेज किसके साथ में, विद द साल्ट वाटर फ्रॉम द ओशियन। ठीक है, यहाँ पे जो फिशिंग की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है इस एस्चुरी वाले एरिया में, और इन एस्चुरीज में आपको बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज मिल जाएंगी। ठीक है, जो ये एस्चुरीज हैं ये कुछ लैंड मास के द्वारा सराउंडेड होती हैं जो कि एक ट्रांजिशन का काम करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ये मान लेते हैं ओशन वाला हिस्सा है और ये एक लैंड मास है, ये मान लेते हैं यहाँ एस्चुरी वाला हिस्सा है, ये इसके आसपास एक लैंड मास है, और इधर से हमारी रिवर फ्लो करके आ रही है, तो इसमें हमारा फ्रेश वाटर है और इसमें हमारा ये मिक्स वाटर है। तो यहाँ से साल्ट वाटर से हम यहाँ जा सकते हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से हम यहाँ साल्टी वाटर में आ सकते हैं इस लैंड मास के थ्रू, और ये एक बैरियर की तरह भी काम करता है। कैसे कि जो हमारी यहाँ से हाई वेव्स आती हैं, हाई टाइड्स आती हैं, हाई विंड्स आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, ओशियन वेव्स आती हैं, उनसे हमें ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो एस्चुराइन इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव होता है ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू दी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड्स इनके कंपेरिजन में। ठीक है, देखिए यहाँ जितनी भी यूनिक कम्युनिटीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो कि यहाँ अडेप्टेशन है, जिनका जो यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है इस सी वाले एरिया में, उनके लिए ये जो हाई टाइड्स आती हैं उनसे एक शेल्टर प्रोवाइड करती हैं ये। ठीक है, जो एस्चुरीज हैं ये कॉमर्शियल वैल्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि यहाँ टूरिज्म और फिशरीज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो प्रोटेक्टेड कोस्टल वाटर्स ऑफ एस्चुरीज ऑल्सो सपोर्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारे हार्बर्स एंड पोर्ट्स मिलेंगे जो कि शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसलिए ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो एस्चुरीज होती हैं कुछ अदर वैल्यूएबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। वो कैसे? जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं जो हमारी अपलैंड्स या हाईलैंड्स से जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और कुछ अदर पॉल्यूटेंट्स ये बहाकर लाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एस्चुरी बनाने से पहले ये बहुत सारे वेटलैंड्स और स्वैम्पी लैंड्स और साल्ट मार्सेज के थ्रू बहती हैं, और ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ये फिल्टर आउट होके हमारा फ्रेश वाटर यहाँ पहुँचता है। ठीक है, जो ये साल्ट मार्स ग्रासेज हैं या फिर अदर एस्चुरिन प्लांट्स हैं वो इरोजन को रोकते हैं, यानी मृदा अपरदन को रोकते हैं, और जो शोर लाइन्स पे मैंग्रोव्स हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम इन रिवर्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो ये हमारी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, जो नर्मदा रिवर है ये एक रिफ्ट वैली में बहती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये पता होना चाहिए आपको इसके नॉर्थ साइड में विंध्या रेंज है और साउथ साइड में सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच में से ये एक रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, देखिए इट राइजेज फ्रॉम कहाँ से, ये एमपी में जो माइकल रेंज है, यानी एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, वैसे ये माइकल रेंज में लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से अमरकंटक पीक से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बहती है, इसका जो बेसिन है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सब में इसका लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके बेसिन में आता है। ठीक है, देखिए ये कुछ हिल्स के द्वारा घिरी हुई है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इसके, देखिए मैं आपको एक माइंड मैप बनवाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा एमपी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहाँ पे ये कहाँ से, कौन सी रेंज से निकली, माइकल रेंज से, तो हम कह सकते हैं ऐसे ये वेस्ट साइड में बह रही है, और ये मान लेते हैं अरबियन सी है और इसमें ये गिर रही है। तो देखिए इसके ईस्ट साइड में माइकल रेंज, वेस्ट साइड में ये हमारा अरबियन सी, नॉर्थ साइड में मैंने बताई थी आपको विंध्या रेंज, इसके साउथ साइड में मैंने बताई थी आपको सतपुड़ा रेंज। तो ये इन्हीं रेंजेस से घिरी हुई है, इनके बीच में बह रही है। तो देखिए विंध्याज ऑन दी नॉर्थ,
विंध्याज ऑन दी नॉर्थ, और ईस्ट साइड में मैंने बताया आपको माइकल रेंज, सतपुड़ाज साउथ साइड में, और वेस्ट साइड में अरबियन सी। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ की बात करें, जहाँ से ये निकल रही है अमरकंटक से लेके और जहाँ पे ये गिर रही है खंबात की खाड़ी तक 1310 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, जो इसका अपर पार्ट है, वहाँ जो इस बेसिन का अपर पार्ट है वो हिली एरिया है, और जो इसका लोअर मिडिल एरिया है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड फर्टाइल एरिया है, और ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। देखिए, जबलपुर में पहुंचने के बाद ये एक बहुत बड़ा वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है हमारा धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, एकमात्र यहाँ इम्पोर्टेंट सिटी है, जो मेजर सिटी जो इसके बैंक पे लोकेटेड है वो है जबलपुर। ठीक है, देखिए ये इसका जो गार्ज है वो एक मार्बल का बना हुआ है, तो इसको एक मार्बल रॉक के नाम से भी जाना जाता है। एक देखिए, ये इट मेक्स 2 वाटरफॉल्स और 12 मीटर का मतलब प्रत्येक वाटरफॉल है वो 12 मीटर का है, तो ये 2 वाटरफॉल बनाती है। कौन कौन सा? मंदार एंड दार्दी। ठीक है, इसके बाद नियर महेश्वर ये रिवर अगेन आगे बढ़ते हुए एक और 8 मीटर का वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। ठीक है, देयर आर सेवरल आइलैंड्स हैं जहाँ पे ये एस्चुरी बनाती है, वहाँ पे उनमें सबसे बड़ा आइलैंड है वो है आलिया भट्ट। ठीक है, ये 112 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इसको नेविगेबल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें नर्मदा रिवर की, तो ये इनमें आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मिलेंगी बरना रिवर, हिरन रिवर, टिंडोनी रिवर, इसके बाद कोरल रिवर, कोलर रिवर, मान रिवर, उरी रिवर, हथनी रिवर और ओरछांग रिवर। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखें तो देखिए ब्रहनर रिवर, बंजर रिवर, शेर रिवर, शक्कर रिवर, दूधी रिवर, तवा रिवर, गंजल रिवर, छोटा तवा रिवर, कावेरी रिवर, ये वो वाली कावेरी नहीं है, इसके बाद कुंडी रिवर, गोई रिवर और करजन रिवर। ठीक है, देखिए ये इसका कंप्लीट बेसिन है इस नर्मदा रिवर का। ये इस तरीके से फाइनली अरबियन सी में गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसके ऊपर यहाँ गुजरात में सरदार सरोवर डैम बनाई गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंदिरा सागर डैम है जो इसके ऊपर बनाई गई है। इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देखें तो देखिए ये रही ओशांग रिवर, बरना रिवर, कोलर रिवर, चंकेश्वर रिवर, हिरन रिवर। इसके अलावा देखिए बोराद रिवर, इसके बाद ये तवा रिवर, ये देनवाई रिवर, ये शक्कर रिवर, शार रिवर और बुरहनर रिवर। तो ये कुछ रिवर्स हैं, हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, देखिए जो इनमें सबसे लंबी इसकी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की वो है हमारी तवा रिवर। ये इसके ओरिजिन की बात करें तो ये एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ताप्ती रिवर। देखिए ताप्ती रिवर को तापी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारे पेनिनसुलर इंडिया की। ये क्योंकि उसके बिल्कुल पैरेलल में बहती है, और देखिए नर्मदा रिवर उसके बिल्कुल पैरेलल में ये तापी रिवर बहती है, इसलिए इसको ट्विन ऑफ द नर्मदा या फिर हैंडमेड ऑफ द नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये एमपी का जो मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ से लगभग 752 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, ये 724 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है, जहाँ से इसका ओरिजिन है वहाँ से लेके गल्फ ऑफ कैम्बे तक। ठीक है, ये जो रिवर है इसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ आगे बहते हुए ये विदर्भ और खानदेश और गुजरात वाले लार्ज एरिया को कवर करती है, और महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। इसके अलावा कुछ एरिया ये एमपी और गुजरात का भी कवर करते हुए बहती है। इसका जो बेसिन है वो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्युपाई करता है। ठीक है, ये डेक्कन प्लेटू में सिचुएटेड है। जो ये बेसिन है ये भी कुछ हिल्स के द्वारा बाउंडेड है, घेरा हुआ है। नॉर्थ साइड में इसके सतपुड़ा रेंज मैं बता चुका हूँ आपको, महादेव रेंज इसके ईस्ट साइड में मिलेंगी, अजंता रेंज और सतमाला रेंज इसके साउथ साइड में मिलेंगी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और जहाँ पे ये अरबियन सी में गिर रही है वो इसके वेस्ट साइड में है। ठीक है, देखिए
जो इस बेसिन का हिली रीजन है वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, और जो इसका प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल माने जाते हैं। ठीक है, दो बहुत ही वेल डिफाइंड इसके फिजिकल रीजन्स हैं इस बेसिन के। कौन कौन से? हिली रीजन और प्लेन्स। जो हिली रीजन्स हैं उनमें आपको सतपुड़ा, सतमाला, महादेव, अजंता और गोविलगढ़ की हिल्स मिलेंगी, और वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड भी हैं। और जो इसके प्लेन्स वाला एरिया है वो उसमें खानदेश एरिया आता है। मेनली जो महाराष्ट्र का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वो खानदेश वाला एरिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारी तापी रिवर, जो कि नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल में बहती है, इसलिए इसको ट्विन ऑफ द तापी या हैंडमेड ऑफ द तापी के नाम से जाना जाता है। अगर हम तापी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उनमें आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मिलेंगी शुकी रिवर, गोमई रिवर, अर्नावती रिवर और आनेर रिवर, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मिलेंगी आपको वागुर रिवर, अमरावती रिवर, बूरे रिवर, पुंझारा रिवर, बोरी रिवर, गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, मोना रिवर और शिपना रिवर। ठीक है, देखिए अगर हम तापी रिवर पर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए हथनूर डैम जो अपर तापी प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पे है। इसके अलावा उकाई डैम है जो कि उकाई प्रोजेक्ट है गुजरात में, वहाँ पे। इसके अलावा गिरना डैम है जो कि महाराष्ट्र में गिरना प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब कुछ इंडस्ट्रीज़ देखें इस तापी बेसिन में तो कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री भी मिलेंगी आपको यहाँ। देखिए टेक्सटाइल फैक्ट्रीज मिलेंगी आपको सूरत में। इसके अलावा एमपी के नेपानगर में आपको पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट के इंडस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है, जो साबरमती, इसके अलावा कुछ और छोटी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम साबरमती रिवर की बात करें तो ये दो रिवर्स की स्ट्रीम्स के मिलने से बनती है, वो है साबर रिवर और हाथमती रिवर। इन दोनों रिवर्स के मिलने से साबरमती रिवर की फॉर्मेशन होती है। इसका जो बेसिन है वो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है, लगभग 21,674 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घेरा हुआ है इसका बेसिन। ठीक है, देखिए ये भी कुछ हिल्स के द्वारा घिरी हुई है। ये जो अरावली हिल्स हैं वो इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलेंगी, और वेस्ट साइड में इसके रन ऑफ कच्छ है, और साउथ साइड में इसके गल्फ ऑफ खंबात है। जो ये बेसिन है ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि ये साबरमती रिवर एक बेस बनाती है, और इसके अपेक्स पे, इसके टॉप पे एक जहाँ से वत्रक रिवर निकलती है, वत्रक रिवर का सोर्स है। ठीक है, देखिए जो साबरमती रिवर है ये अरावली हिल्स से ऑरिजिनेट होती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ देखें तो वो जहाँ तक ये गिरती है अरबियन सी तक ये 371 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इसका बेसिन का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 74.68% एरिया एग्रीकल्चर लैंड के अंडर आता है। तो अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है इसके बेसिन में। हम देख सकते हैं लगभग 75% एरिया इसका एग्रीकल्चर लैंड के अंडर आता है इसके बेसिन का। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको वाकल रिवर, हाथमती रिवर और वत्रक रिवर मिलेगी, और एकमात्र राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो है शी रिवर। ठीक है, प्रोजेक्ट्स देखें तो साबरमती रिजर्वायर जो कि धरोई में है, इसका एक प्रोजेक्ट है। हाथमती रिजर्वायर है, मैशवो रिजर्वायर है। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर बनाए गए हैं। इसके अलावा देखते हैं माही रिवर। देखिए माही रिवर एक मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की। ठीक है, ये जो एमपी का धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगभग 500 मीटर की ऊंचाई से ये नदन स्लोप्स, विंध्याज के जो नदन स्लोप्स से ये निकलती है। ये भी कुछ रिवर्स के द्वारा, ये भी कुछ हिल्स के द्वारा बाउंडेड है। ये इसके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली हिल्स मिलेंगी। ठीक है, ईस्ट साइड में इसके मालवा प्लेट्यू मिलेगा, और साउथ साइड में इसके विंध्याज मिलेंगे। ठीक है, और वेस्ट साइड में इसके गल्फ ऑफ खंबात मिलेगी। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ देखें तो वो है 583 किलोमीटर, और ये फाइनली अरबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। देखिए माही रिवर ये एकमात्र रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। एक बार, पहली बार तो ये एमपी में काटती है, फिर राजस्थान की तरफ बहते हुए दूसरी बार ये गुजरात में काटती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम लूनी रिवर।
देखिए लूनी रिवर का जो बेसिन है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है वेस्टर्न राजस्थान के लिए। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया है वो एक एरिड जोन के अंदर आता है और ये इसका बेसिन इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। जो लूनी रिवर है ये अरावली रेंज के जो वेस्टर्न स्लोप से ये निकलती है लगभग 772 मीटर की ऊंचाई से अजमेर के पास में, ठीक है। और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहते हुए 511 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करते हुए राजस्थान में फाइनली ये रन ऑफ कच्छ में जात के मार्शी लैंड्स में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स इन द अपकमिंग lectures. Thank you so much. Have a great day.